हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि हमारे कर्म कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। ये कहानी आपका जीवन बदल देगी, तो कृपया आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपके जीवन को बदल देगी। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुन लेना। कहते हैं जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्म कई जन्मों तक पीछा करते हैं। आप लोग इस बात को मानो या ना मानो, परंतु इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। हमें जो जो मिला है वो हमारे कर्मों की उपज है, और जो जो भोगना पड़ेगा वो बुरे कर्मों का परिणाम होगा। आइए पूरी बात मैं आपको इस मार्मिक कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि मनुष्य कर्म का भोग कैसे भोगता है। किसके घर में दुख देने वाली और कंगाल बनाने वाली संतान पैदा होती है। मित्रों, ये बात कुछ पुरानी है। किसी गांव में किंकुर और बजरांग नाम के दो कुत्ते रहते थे। दोनों के बीच बड़ी गहरी मित्रता थी। वे हर समय एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दिन किंकुर ने बजरांग से कहा, मित्र, ना जाने हमने पूर्व में कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें कुत्ते का शरीर मिला है। बजरांग बोला, हाँ मित्र, इस शरीर में रहकर हमें ना तो खाने पीने का सुख है, ना मान सम्मान। भोजन के लिए भी हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है, फिर भी ठीक से पेट भी नहीं भरता। अगर हम किसी के घर की रखवाली करके रोटी का एक टुकड़ा पा भी लेते हैं, वो भी इज्जत का नहीं मिलता। और तो और हमारी मौत भी बड़े दर्दनाक तरीके से होती है। लोग हमारी मौत की मिसाल दिया करते हैं कि तू कुत्ते की मौत मरेगा। रहने के लिए भी हमारा कोई ठिकाना नहीं। जाड़े, गर्मी, वर्षा ऋतु में हमें गलियों में, जंगलों में भटकना पड़ता है। हमसे अच्छे तो अन्य पशु पक्षी हैं, कम से कम वो अपना घर तो बना ही लेते हैं। छोटी छोटी चिड़ियां भी अपना घोंसला बनाकर आराम से रहती हैं। जंगली जानवर भी अपने लिए माद बना लेते हैं। पर हमें देख लो, हम निकम्मे, निठल्ले, आवारागर्दी करते रहते हैं। हम हमेशा मनुष्यों के अधीन रहकर जीते हैं, इसीलिए हमें इज्जत नहीं मिलती। विद्वान लोगों ने पहले ही कहा है, पराये घर में रहना और दूसरे के भाग पर जीवन निर्वाह करना सबसे बड़ा कष्टदायी होता है। वो भी स्वतंत्र होकर कोई काम नहीं कर सकता। और हम कुत्तों की ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम सदैव दूसरों के घरों में रहना चाहते हैं और दूसरे के रहमो करम पर पलना चाहते हैं। नतीजा ये होता है कि हमें जीने को भोजन तो मिल जाता है, चाहे वो बेइज्जत से ही मिले, मगर सम्मान नहीं मिलता। यदि हम आत्मनिर्भर होते तो हमारी समाज में मान प्रतिष्ठा होती। किंकुर बोला, मित्र, तुम ठीक कहते हो। थोड़ी बहुत इज्जत हम कमा भी लें तो हम में आपस में एकता नहीं है। अपना ही अपने को काटता है। धिक्कार है ऐसे जन्म पर। हे मित्र, अब हमें तीर्थों का भ्रमण करके अपने अगले जन्मों को सुधार लेना चाहिए और इस कुकुर शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। बजरांग ने भी अपने मित्र की बात का समर्थन किया। दोस्तों, अब तो वे दोनों कुत्ते तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। रास्ते का तो उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, पर भगवान के नाम का सहारा लेकर चल पड़े। क्योंकि कहते हैं, बलवान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, परिश्रमी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं होती, और मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अब तो बजरांग और किंकुर दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए चलते चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। एक गांव के निकट एक पेड़ के नीचे ठहर गए। भूख भी अब बहुत तेज लगने लगी थी। तब उन्होंने देखा कि वहीं एक गन्ने का खेत था जिसमें बहुत सारे चूहे उछल कूद कर रहे थे। मोटे मोटे चूहों को देखकर बजरांग के मुंह में पानी आ गया। कहने लगा, मित्र, भूख से हाल बेहाल है और सामने वाले खेत में हमें हमारा भोजन भी दिखाई दे रहा है। तुम कहो तो चलें, दो चार चूहों का नाश्ता कर लिया जाए। किंकुर नाम का कुत्ता बोला, अरे मित्र, कैसी बातें करते हो, थोड़ा शुभ शुभ बोलो। हम दोनों शिकार के लिए नहीं आए हैं, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। और जब तक हम तीर्थों का भ्रमण करेंगे, किसी जीव को मारना तो दूर, उसे मारने की बात भी नहीं सोच सकते। यदि हमने ऐसा किया तो हमें तीर्थों का कोई फल नहीं मिलेगा और उल्टा पाप भी लग जाएगा। हमें इस समय हिंसा से रहित शाकाहारी भोजन से ही काम चलाना है।
बजरांग बोला, मित्र, शाकाहारी भोजन तो हमें गांव में ही मिल सकता है। एक काम करते हैं, अपने दोनों लोग इस सामने वाले गांव में चलते हैं। जिसको जो मिल जाए उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लेना और लौटकर इसी वृक्ष के पास आ जाना। बोले, हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो किंकुर और बजरांग दोनों कुत्ते गांव में पहुंच गए। गांव में वे दोनों अलग अलग होकर भोजन ढूंढने लगे। किंकुर नाम का कुत्ता एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। ब्राह्मण पूजा पाठ करके भोजन करने को बैठने ही वाला था। इधर ब्राह्मणी ने उसके भोजन के थाल को सजा दिया। ब्राह्मण बड़ा ही भगवत भक्त था। जब वो भोजन करने बैठा तो सबसे पहले उसने भगवान को भोग लगाया। इतने में किंकुर ने उसकी थाली में मुंह डाल दिया और उसकी थाली से एक पूड़ी उठाकर द्वार पर बैठकर खाने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि भोजन की थाली में कुत्ते ने मुंह डाल दिया है, तो राम राम करके उठ बैठा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, भोजन तो कुत्ते ने झूठा कर दिया। अब एक काम करो, थाली का भोजन उसी कुत्ते को खाने को डाल दो। लगता है बेचारा बहुत भूखा है, ये भोजन इसके ही भाग्य का है। ब्राह्मणी को थोड़ा बुरा जरूर लगा, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से भोजन तैयार किया था, लेकिन जीवों के प्रति उसमें भी दया की भावना थी। इसलिए ब्राह्मणी ने बड़े प्यार से वो थाली का सारा भोजन कुत्ते को खाने को दे दिया। खीर, पूड़ी, दही, व्यंजनों का भोजन करके किंकुर नाम का कुत्ता बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मणी को खूब दुआएं दी और वापस उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और अपने मित्र बजरांग के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। उधर बजरांग भी भोजन की तलाश करते करते गांव के एक सेठ के घर में घुस गया। सेठ भी उधर अपने घर में भोजन करने को बैठा था। इतने में बजरांग ने उसकी थाली में अपना मुंह डाल दिया और पूड़ी को मुंह में पकड़कर द्वार पर बैठकर खाने लगा। इधर सेठ को उस कुत्ते की करतूत पर बड़ा गुस्सा आया। वो एकदम से क्रोध में भर गया। उसने लाठी उठाई और कुत्ते के पीछे से जाकर उस पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। बेचारा बजरांग निश्चिंत होकर पूड़ी खाने में लगा था। इधर जैसे ही सेठ की लाठी उसके ऊपर पड़ी, लाठी का बार इतना तेज था कि कुत्ता बही की बही बैठा रह गया। उसकी कमर टूट चुकी थी। वो घिंघियाता हुआ वहां से सरकता हुआ चलने लगा। उसने ये बात सपने में भी नहीं सोची थी कि एक पूड़ी खाने की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनुष्य स्वार्थी होगा ये तो पता था, पर इतना निर्दयी भी होगा ये बजरांग नहीं जानता था। कमर टूट जाने के कारण अब उसे इससे चला नहीं जा रहा था। उधर उसका मित्र किंकुर पेड़ के नीचे बैठा उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। सोचने लगा, काफी देर हो गई, अभी तक मेरा मित्र नहीं लौटा है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। यही सोचकर किंकुर बजरांग को तलाशने के लिए गांव की ओर चल पड़ा। गांव के निकट पहुंचने पर उसे अपना मित्र बजरांग दिखाई दिया, जो घिसटता हुआ जैसे तैसे गांव से बाहर आया था। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वो अगले 2 पैरों से सरकता हुआ यहां तक पहुंचा था। किंकुर ने बजरांग की टूटी हुई कमर देखी तो बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा, मित्र, तुम्हें इस दशा में किस पापी ने पहुंचाया है? तब बजरांग ने रोते रोते सेठ का निर्दयतापूर्ण व्यवहार अपने मित्र को बता दिया। सेठ की दुष्टता के बारे में जानकर किंकुर का खून खौल उठा, मगर वो कर भी क्या सकता था, वो एक मूक पशु जो ठहरा। बजरांग बोला, मित्र, मेरा जीना और ना जीना अब तो एक सा हो गया है। सेठ ने मेरी कमर तोड़कर मुझे तीर्थों का भ्रमण करने से भी वंचित कर दिया। अब इस टूटी कमर के साथ मैं और जीना नहीं चाहता। मुझे तुम किसी तरह से यहां से ले चलो। अब मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। मित्रों, किंकुर जैसे तैसे करके बजरांग को वहां से लेकर आगे को गया और एक नदी में कूदकर उसने अपने शरीर का अंत कर दिया। किंकुर ने भी अपने मित्र के साथ प्राण त्यागने का निश्चय किया। इस प्रकार वे दोनों कुत्ते नदी में कूदकर अपना शरीर त्याग देते हैं। तीर्थों का भाव लेकर वे दोनों निकले थे, इसीलिए भगवान ने उनके आगे पीछे के सारे पापों को नष्ट कर दिया और उन्हें मनुष्य शरीर में भेजने का निश्चय किया। भगवान की प्रेरणा से किंकुर ने तो उसी ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में जन्म ले लिया और बजरांग ने उसी सेठ के घर जाकर जन्म लिया। संयोग से दोनों के घर पहले से कोई संतान नहीं थी। काफी समय बाद सेठ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया था। इस खुशी में सेठ ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया।
पूरे नगर की दावत की। अभी तो खुशी का जश्न समाप्त भी नहीं हुआ था कि इतने में सेठ को खबर मिली कि उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उसके गोदाम में आग लग गई है। यह देखकर सेठ को बहुत बड़ा सदमा लगा। अभी वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था कि उसकी पत्नी भयंकर रोग से ग्रसित हो गई। सेठ की सारी संपत्ति धीरे धीरे बिककर उसके उपचार में लगने लगी। उधर किंकुर जब बेटा बनकर ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो पुत्र के घर में जन्म लेते ही ब्राह्मण को राजा के यहां अमात्य के पद पर नौकरी मिल गई। ब्राह्मण की सलाह से राजा का राजकाज बड़े ही अच्छे ढंग से चलने लगा। कोई भी युद्ध राजा हारता नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण। कुछ दिनों बाद राजा ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। गरीब ब्राह्मण अब पूरे राज्य का प्रधानमंत्री बन गया था। इधर ब्राह्मण का बेटा भी बहुत बड़ा विद्वान बनता चला गया। उसने अपने पिता के नाम में 4 चांद लगा दिए। उधर सेठ का बेटा बड़ा होकर नाकारा निकला। सेठ के बचे कुचे धन को उसने जुआ, शराब, मांस मदिरा में उड़ा दिया। सेठ कुछ भी कहता तो बेटा उसे मारता पीटता और गालियां देता था। एक दिन तो नशे में उसने अपने पिता को लाठियों से इतना पीटा कि सेठ की कमर ही तोड़ डाली। अब तो सेठ चल फिर भी नहीं पाता था। सारे दिन घर में पड़ा पड़ा अपने कुकर्मों की सजा भोगता रहता था। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, हमने न जाने कौन से पाप किए हैं जिससे हमारे घर में ये कुपुत्र पैदा हुआ है। ऐसे बेटे से तो मैं बिना संतान के ही ठीक था। दर्शक बंधु, सेठ की पत्नी ने कहा कि तुम्हें याद है तुमने एक कुत्ते की लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी। शायद उसी पाप का तुम्हें और मुझे दंड मिल रहा है। कहते हैं कर्म लौट कर जरूर आता है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है कि हमें अच्छी बुरी संतान मिलती है। हमारे पाप पुण्य ही हमारे घर में बेटा बेटी बनकर जन्म लेते हैं। अगर संतान सुख देने वाली हो तो समझ लेना आपके अच्छे कर्म फलित हो रहे हैं, और संतान दुख देने वाली हो, निकम्मी हो, निठल्ली हो, तो समझ लेना कि आपके बुरे कर्मों का हिसाब बराबर हो रहा है। दर्शक बंधु, इस प्रकार से सेठ अपने कर्मों को याद करके रोजाना पड़ा पड़ा तड़पता रहता था। जैसी करनी वैसी भरनी। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अपनी कीमती राय भी कमेंट में जरूर भेजना।